गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 80 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 80 में है डिवाइडिंग ए डेसिमल फ्रैक्शन बाय नंबर्स लाइक 10, 100 एंड 1000 एंड देयर मल्टीपल्स। ठीक है, यानी कि यदि कोई फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर में, उस फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में 10 होगा, 100 होगा, यानी डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर में 10, 100, 1000 यदि रहते हैं डेनोमिनेटर में, तो किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट है पहला 2.4 डिवाइड 10, ये फर्स्ट है ए। ठीक है ना, इक्वल टू 1 फर्स्ट है, डिवाइड करना है। ठीक है, 2.4 डिवाइड 10। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, ये 2.4 बाई 10, 2.4 बाई 10। यहां पर देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर कितना है, 10 है। डेनोमिनेटर कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे डिवाइड, तो ध्यान देंगे, कहता है मल्टीप्लाइंग बाई, मल्टीप्लाई भी करना है इसमें। तो देखिए इसको डिवाइड करने का तरीका। ठीक है, यानी कि डेसिमल को हटा देते हैं, डेसिमल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 2.4 मल्टीप्लाई 10 बाई 10 इंटू 10। ध्यान देंगे, ये सीखना है यहाँ पर। यदि डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, तो 1 पर 1 0 यानी कि 10 रखकर नोमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट होता, कितने डिजिट होता, 2 डिजिट होता, तो यहाँ पर हम 1 पर 00 यानी कि 100 से नोमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे उसको भी। फिलहाल हियर इन डेसिमल पार्ट 1 डिजिट, सो नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों को 10 से, ध्यान देगा दोनों को 10 से, इसलिए नोमिनेटर डेनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 10 और 10 क्या है, कट जाएगा, 10 और 10 कट जाएगा, तो फिर जो करते हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एक तरह से कहा जाता है इस फॉर्म में उसको लिखा जाए कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, कोई प्रभाव न पड़े। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24.0 बाई 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 24 बाई 100। ओके, 24 बाई 100। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, तो बताया गया है पहले भी कि यदि डेनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसको किस तरह से हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, नीचे 2 0 है, तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ओके, तो 2 0 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 24 है, 24 है, 2 डिजिट के बाद तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 1 0 अपने से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया और 0.24। इस तरह से इसका डिवाइड ऐसे बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ 10 से डिवाइड करना था, इस डिवाइड को हम लोग ऐसे बटा में लिख सकते हैं। किसी को भी यदि 15 डिवाइड 3 है तो इसको 15 बाई 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर मान लेते हैं कि 24 डिवाइड 10 है तो इसको हम 24 बाई 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख करके हम लोग सोल्यूशन करते हैं। एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो इक्विवेलेंट बना दिया, 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से। तो 10 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, इसलिए 1 पर
1 जीरो रखे यानी कि 10 हो गया, तो 10 से किया मल्टीप्लाई। ओके, फिर और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? 0.371 डिवाइडेड 10, ये डी होगा, 1 का डी है, 80 का 1 का डी। इसको भी लिखेंगे उसी तरह से 0.371 बाई 10। ओके, बाई कर दिए 10। अब यहां पर देख रहे हैं कि डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है, 1 2 3। कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है। तो यहाँ पर इसको हम लोग 0.371 मल्टीप्लाई 1 पर 30। ठीक है, यहाँ डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 1 पर 30 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ध्यान देंगे दोनों में। पिछले क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई हुआ था दोनों में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 1000 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? कि हियर इन डेसिमल प्लेस द नंबर ऑफ डिजिट इज 3, 1 2 3, 1 2 3। okay, so here now multiply by 1000, so here 371, ठीक है ना, उस पर 30 पड़ जाएगा, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लग गया, और बाई 1 पर 40, क्योंकि 10 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो 371 बाई कितना? 10,000 इक्वल टू हियर डिनोमिनेटर 40, सो द डेसिमल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 डिजिट ही है, तो एक डिजिट और बढ़ाने के लिए 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0, तो 0 3 7 1 और यहाँ पर पॉइंट दे देंगे और एक 0 अपने मन से, यानी 0.0371। ओके, यह हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत नहीं, 3 डिजिट है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, और डायरेक्ट इसको समझिए कि डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि 1000 डिनोमिनेटर अगर 10 100 1000 है तो बहुत इजीली हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, H 0.14 डिवाइड 100, यहाँ 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, 0.14 डिवाइड 100, तो 0.14 बाई 100। ओके, हेयर इन डेसिमल प्लेस 2 डिजिट, सो 0.14 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 100 इंटू 100। ओके, और इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 पर 00, 2 डिजिट का डेसिमल है, बाई 10 पर, here is 1 पर 40, यानी 10 पर 30, 10 पर 30 यानी हो गया 10,000 इक्वल टू 14 बाई 10,000, 14 बाई 10,000। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 40 है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 1 4 हो गया, बाकी दो के लिए 2 0 लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट यानी कि 40 है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। ठीक है ना, 1 2 3 4, 2 ही डिजिट था तो उसके बदले में 2 0 लग गया। इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1.8 डिवाइडेड 1000, 1.8 डिवाइड 1000, तो इसको लिखेंगे 1.8 बाई 1000, 1.8 by 1000. Here is in decimal place 1 digit, so multiply by 10. 1.8 multiply 10 by 1000 multiply 10. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 बाई, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1 पर 40. ठीक उसी तरह अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आया था 4 डिजिट है, यहाँ पर 40, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट और उसके बदले में 2 जीरो रखेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी और एक जीरो एक्स्ट्रा, जो पॉइंट के पहले जीरो, ठीक है ना, वैसे क्योंकि डेसिमल तभी हो जाता है जब डिजिट्स के बीच में आता है, ठीक है, तो 0.0018, इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है, ये कहलाया 1 का O. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगला है डिवाइड. क्या है? डिवाइड 2 का. ये है ऐसा है 84.9 बाई 30, 84.9 बाई 30. इसको डिवाइड करना है, लिखेंगे 84.9 में डिवाइड करना है कितना से? 30 से, ठीक है. तो ध्यान देंगे यहाँ 2 डिजिट है तो डेफिनेटली यहाँ 2 डिजिट में ही डिवाइड होगा, यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट में ही डिवाइड होगा. अगर यहाँ पर 1 डिजिट होता तो पहले हम 1 डिजिट में चेक करते हैं, ओके. अगर नहीं होगा तब फिर 2 डिजिट में जाते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पर 2 डिजिट है, अगर यह 2 डिजिट में डिवाइड नहीं हो पाता तो फिर 3 डिजिट यानी तीनों डिजिट में देखते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में चेक करेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है. 30 का टेबल पढ़ेंगे, 32 जा 60 एंड 33 जा 90. 30 में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 एंड 30 में 3 से करेंगे तो आ जाएगा 90. तो 3 टाइम्स में मोर हो जा रहा है 84 से, तो लगेगा कितना टाइम्स? 2 टाइम्स एंड 2 यहाँ हो जाएगा 3, 32 जा 60, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 6 गया 2. अब देखेंगे यहाँ पर ये भी यहाँ 30 है, यहाँ 24 है, डिवाइड नहीं लग रहा है, डिवाइड नहीं. तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर तीसरा डिजिट की आवश्यकता है, तो जो तीसरा डिजिट है वो आपका डेसिमल के बाद है. कहाँ है? डेसिमल के बाद. तो जब डेसिमल के बाद वाला डिजिट को लाएंगे तो डेसिमल के बाद वाला डिजिट को लाने से पहले यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, ओके. हम डेसिमल के बाद वाला जब डिजिट ला रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे, और तब यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे. यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाता है, ओनली यहाँ लगाता है क्वोशंट में, ओनली क्वोशंट में, क्योंकि यहाँ तो अभी डिवाइड चल रहा है, ये चलते रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 249 है. अब 30 का हम लोग पढ़ेंगे क्या? टेबल. क्या पढ़ेंगे? टेबल. तो चलिए 30 से टेबल पढ़ते हैं. तो कितने टाइम्स लगेगा? 38 जा 240, 249 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर लगाएंगे 8 टाइम्स. ये हो गया 240, यहाँ हो जाएगा 9, ये कट गया, ये कट गया तो 0 0 हो गया. क्या हो जाएगा? 0 0 लिख देते हैं या कट को, ठीक है. तो 9 आ गया. अब ध्यान देंगे यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है. तो 9 आने के बाद अब यहाँ पर 30 है और यहाँ पर क्या है? 9 है, 9 है बिल्कुल. तब क्या करेंगे कि यहाँ पर जब डेसिमल दिया गया है, ठीक है, तो डेसिमल देने के कारण अब यहाँ पर हम एक जीरो अपने मन से ला सकते हैं. क्या करेंगे? यहाँ पर एक जीरो अपने मन से लाएंगे, ठीक है. तो चलिए यहाँ पर एक जीरो अपने मन से ले लिया और 33 जा 90, और 90 रखने पर माइनस करते हैं तो क्या आता है? 0. माइनस करने पर क्या आता है? 0. यहाँ पर भी 0 कर देता है, यहाँ पर भी 0 था, ठीक है ना. 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 90,
ठीक है, कटकुट भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलता है, क्योंकि कट गया घट गया तो जीरो यानी कि कुछ नहीं, तो कुछ नहीं में क्रॉस कर देता है, क्रॉस कर देते हैं ज्यादा अच्छा होगा, अंतिम में जीरो दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो आ गया यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड हो गया 2.83। चेक करना है कि मेरा सही है कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.83 में 30 से, तो 30 से करने के लिए हम लोग केवल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले किससे करेंगे, 3 से। 3 से करने के बाद एक जीरो है तो एक जीरो लास्ट में दे देंगे, तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, रिमाइंड कैरी 2 बचेगा, 3 2 जा 6 2 8, यहाँ पर 1 0 हो गया। ओके 1 0, यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट। ठीक है, यहाँ पर जीरो लगा दें, ये वाला जीरो, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल 84.90 यानी 84.9 यानी मेरा करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस डेसिमल को डिवाइड को बनाते हैं। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। C 36.45 by 90। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे 90 से डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड करना है, 90 से, 36.45। अब यहाँ पर देखते हैं 2 डिजिट, यहाँ पर देखते हैं 2 डिजिट, यहाँ 90 और यहाँ 36 है, डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब 3 डिजिट में तक चेक करेंगे, यानी 364 तक चेक करेंगे, यानी ये तो होगा ही होगा और एक 4 को भी साथ में लाना पड़ेगा, तब जाकर 90 से डिवाइड होगा। तब बात ये रहा कि जब 4 को भी साथ में ला रहे हैं, यहाँ तक तो काम मेरा नहीं हो रहा है, तो 4 को ला रहे हैं यानी कि डेसिमल के बाद वाला को ला रहे हैं, तो डेसिमल के बाद वाला को साथ में ले रहे हैं, यानी रिक्वायरमेंट है आपका, तो यहाँ पर डेसिमल लगाइए पहले, क्योंकि आपका इससे काम नहीं बना। इससे नहीं बनने के कारण डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को ले रहे हैं, तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को लेने से पहले यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। ओके, और तब यहाँ पर इंक्लूड करके देखेंगे, तब ये आ जाएगा 364, और तब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अब 90 से इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि 364 कितना टाइम्स में लगेगा, तो यह तो लगेगा 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 0 के 0, 4 में 0 से 0, 9 4 36, 360, तो यहाँ हम यहाँ लगाएंगे 4 टाइम्स, और इसको लिखेंगे 360, 4 में से 0 गया 4 और एक कट गया, यहाँ पर माइनस किया। ओके, 4 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, 5। क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, 5 तो लिख दिया। ध्यान दें, 5 लिखने पर डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 लिखने पर डिवाइड नहीं हो रहा है, देखिए 2 डिजिट तो 45, यहाँ पर 90 है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर तो कोई डिजिट है नहीं, तो डिजिट नहीं है तो अपने मन से 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। तो ध्यान देंगे, जब ऊपर 0 नहीं है और यहाँ अपने मन से 0 लेंगे, तो यहाँ पर भी एक 0 अपने मन से लगाएंगे, उसके बदले में यहाँ पर एक 0 लेंगे, तो एक 0 यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिजिट ले रहे हैं हम लोग, तो जो एक्स्ट्रा डिजिट यहाँ लिया तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। अब उसके बाद 90 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितने टाइम्स में कटेगा, तो 90 से यह कट गया, 5 में 0 करेंगे 0, 9 5 जब 45, 5 टाइम्स में, क्योंकि 6 टाइम्स में करेंगे 9 6 जब 54 हो जाएगा, यानी 540 हो जाएगा। ठीक है, 90 में 6 की जगह कितना आ जाएगा, 540। ठीक है, तो यह 5 टाइम्स में लगेगा और 5 टाइम्स में एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है। देखिए एग्जैक्ट डिविजिबल, ठीक है, यानी आएगा 0.405। इसके पहले 0 लगा देते हैं अपने मन से, यानी 0.405।
इसको पढ़ेंगे 0.405। यहां पर मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं 0.405 में 90 से, तो 90 में ना होकर के केवल 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में अपने मन से 0 बैठा देंगे 90 के बदले में, ठीक है ना। ये जो 90 है तो 90 में हम केवल 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 लास्ट में फिर देखेंगे, तो 9 5 या 45, ओके। फिर यहाँ 9 4 जा 36 हो गया, ओके। यहाँ पर एक 0 है तो एक 0 यहाँ पर डाल दिए। कितने डिजिट का डेसिमल है, तो 1 2 3 यानी 36.45। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, 36.45 एंड 36.45 इज नाउ आंसर, ठीक है। तो अब एक 0 आया इसलिए एक्स्ट्रा, क्योंकि यहां पर एक 0 हम लोगों ने लिया था एक्स्ट्रा, है कि नहीं, इसलिए। तो इस तरीके से यह डिवाइड हो गया। यहां पर 3 का ए में देखते हैं 500.4 डिवाइडेड 200, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, 200 से डिवाइड करेंगे 500.4 में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ 200 है यानी 3 डिजिट, यहाँ 500 है, यहाँ भी 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ 500 है, 200 है, तो डेफिनेटली डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4 यानी 400 हो जाएगा। यह 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ 2 टाइम्स लिखेंगे 400, ये 001, ठीक है। माइनस हो गया 500 में से 400 तो 100। अब यहाँ पर देखते हैं कि फिर भी यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, ठीक है। यहाँ 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, बट 100 इज लेस देन 200। 200 से क्या है 100 कम है, तो यहाँ पर डिवाइड संभव नहीं है। तब यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला डिजिट्स को उपयोग करेंगे। तो डेसिमल के बाद वाला नंबर्स को जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर फिर डेसिमल लगाएंगे, ओके। जैसे डेसिमल के बाद वाला डिजिट यहाँ लिखेंगे, वहां फटाक से डेसिमल यूज करेंगे फटाफट, ओके। अब यहाँ पर 1004 है, यहाँ 2000 है, तो यह 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। ये कितने टाइम्स में होगा, 5000, 5 टाइम्स में। अब 200 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 5 तो जाते है ना। तो जो 200 से 1004 में जो डिवाइड होने वाला है, ठीक है ना, वो कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई होकर होगा, 5 टाइम्स में। तो यहाँ पर 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000 और यह आ जाएगा 4, ठीक है। ये घटेगा तो सब क्या हो गया, सब 0 हो गया, यानी सब 0, 100 में से 100 0, यानी कट को सकते हैं। आगे नेक्स्ट, अब देखते हैं कि यहाँ केवल 4 है, यहाँ 200 है, ओके। डेसिमल के बाद का डिजिट एक ही था तो उतर गया नीचे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे अपने मन से। अब जब अपने मन से यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो डेफिनेटली एक 0 यहाँ भी लगेगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 40 हो गया और यहाँ अभी भी 200 है, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक 0 लेने पर अपने मन से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। तब क्या करेंगे कि उसके लिए फिर एक 0 और लेंगे, एक 0 क्या करेंगे और लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे एक 0 और तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम्स 0 दिया जाएगा, सिर्फ 1 टाइम्स ही 0 दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद है, डेसिमल के पहले रहता तब तो जितना नंबर्स अपने मन से यानी 0 लेते, यानी कि इंटीग्रल पार्ट्स में जितना 0 अपने मन से लेंगे उतना 0 यहाँ क्वोशेंट में भी रखते हैं, बट इन डेसिमल पार्ट में 1 टाइम्स हम लोग 0 लेते हैं, एक बार ही 0 लेंगे, उसके बाद 0 बार बार नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए एक 0 यहाँ फर्स्ट टाइम लिया तो यहाँ पर 0 दे दिया और फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो सेकंड 0 लिया, अब यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, ओके। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ की 400 डिवाइड होगा, ठीक है, ये कट गया तो 0 आ गया। योर रिजल्ट इज नाउ 2.502। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, एग्जैक्ट ये आ जाएगा 500.4। चेक कीजिए
2.502 में केवल 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, बाकी 2 जीरो लगा देंगे लास्ट में। 2 2 जा 4, here 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, यहाँ पर 2 जीरो तो जो जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो के बाद डिजिट्स है ना, तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, 3 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि डेसिमल है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 500.4 इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। पहले ही बता दिए हैं कि डेसिमल पार्ट में जो लास्ट में जीरो होता है, चाहे कितना हो जीरो हो लास्ट में, यदि उसके बाद डिजिट नहीं है तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं। उसी तरह अगर इंटीग्रल पार्ट्स में इस डिजिट के पहले अगर जीरो होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर, ये आंसर का है। इस तरीके से आप लोग इसको बना लेंगे, एसडब्ल्यू में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 8E। ओके, थैंक्स।